है बतलाता कौन, तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। खालिक़े अर्ज़ो समा एक है बतलाता कौन, तू ना आता तो ये इंसान को समझाता कौन। और बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू अंधेरों से न टकराता तो टकराता कौन। बदरे इस्लाम भी तू, दीन का खुर्शीद भी तू अंधेरों से न टकराता तो टकराता कौन। तू माशाल्लाह सुभान अल्लाह। प्रधान जी ये आ गए, देखो बता दिया प्रधान जी ने कि 50 का नोट भी दिया जाता है विषय में। ये मत सोचना कि हो सकता है कोई 100 का भी दे दे। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत की बात थी, वरना इसकी कोई औकात नहीं है। सरकार जिसे चाहे जितना नवाजे, है नहीं। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक मनक़बत का शेर, फिर उसके बाद खतीब अहले सुन्नत की आमद है। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सब लोग जरा मचल के कह दे या रसूल अल्लाह। वो दिल भी क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन, वो दिल भी क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और मक्ता शायर का हक होता है, आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। वो दिल भी क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और हाकिम रिदाए दीन पे वो दाग तो दिखा, हाकिम रिदाए दीन पे वो दाग तो दिखा, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन। हाकिम रिदाए दीन पे वो दाग तो दिखा, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन। खुतबा इकराम की जमात का बड़ा मुस्तनद लहजा आपकी मोहब्बतों के करीब होना चाहिए है। शमशुल खुतबा हजरत अल्लामा जाकिर साहब क़िबला की आमद है। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैजाने गौसे आज़म, मस्तके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप हज़रात बहुत अच्छे अंदाज में अली जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी साहब क़िबला सिनात मनक़बत समात कर रहे थे। सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखरपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। और अगर मेंबरों पर ऐसा हो जाए जैसा हमारे उस्मान हारूनी साहब क़िबला ने इशारे दिए थे, तो मैं समझता हूँ कि दीन का पैगाम पहुँचाने में कोई परेशानी बिल्कुल बजाने हैं आप। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम उस्मान भाई को उम्र खिज़री अता फरमाए और हम सबको भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दराजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत, हमारे आका, हमारी शान, सुन्नियत की पहचान। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और मेरा इमाम कहता है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोश है बतूल। मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आज की तारीख़ दुनिया इस्लाम और दुनिया में एक ऐसी तारीख़ है कि जब जब ये 9 मुहर्रम शरीफ की तारीख़ आती है तो अहले सुन्नत वल जमात के बच्चों से लेके जवान बुजुर्ग
बल्कि यूं कहिए कि जैसी मुहर्रम का चांद जाहिर होता है, नजर आता है, हर दिल, हर शख्स की जबान पर एक ही कलमा होता है, एक ही नारा होता है कि हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। और हुसैन क्यों ना हमारे हों, ये हमारा मुकद्दर है। आज इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र से दुनिया में कितने ऐसे फिरके हैं जिनको जिक्र इमाम हुसैन पसंद नहीं। किसी फिरके को इमाम अली मकाम के नाम का लंगर पसंद नहीं, किसी को सबील पसंद नहीं, किसी को उनके नाम की नजर न्याज पसंद नहीं। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात का नसीबा है और आला हजरत का करम बालाए करम है कि हम आला हजरत सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बताया कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा इकराम की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों में है तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर। मैं कुछ ना तबहीक करते हुए बस कुछ वक्त के लिए आपसे मुखातिब रहूँगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह पहुँच जाऊँगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिसका तर्जुमा अक्सर आइम्मा हज़रात से भी आप सुनते हैं कि मेरा खुदा इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब अपनी उम्मत को ऐलान कर दो, अपनी उम्मत को बता दो कि जो तुम्हें कुछ मिला वो मेरे सदक़े मिला, लेकिन मैं तुमसे इस बात की कोई उजरत नहीं मांगता, मैं कोई मुतालबा नहीं करता। मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि तुम हुसैन से मोहब्बत करना, तुम हसन से मोहब्बत करना, तुम सैयदा फातिमा से मोहब्बत करना, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। अल्लाह अकबर। और हुसैन की मोहब्बत हमें और आपको कहाँ लेके जाएगी? आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना जाबिर, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस से पाक के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मदीने वाले सरकार तशरीफ फरमा है, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है। हुजूर जैसे ही मस्जिद में कदम रखते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है, मेरा लख्त जिगर कहाँ है, मेरा शहजादा कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, यानी मेरा हुसैन कहाँ है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारते हैं। बचपन का जमाना हजरत इमाम हुसैन का है। हजरत इमाम हुसैन दौड़े दौड़े अल्लाह अकबर अपने नाना की बारगाह में आते हैं, अपने नाना मुस्तफ़ा की आगोश रहमत में बैठ जाते हैं। जैसे इमाम हुसैन अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठते हैं, मुस्तफ़ा की आगोश में बैठते हैं, मेरे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन के लबों को चूमना शुरू कर दिया। हुजूर ने हुसैन के हाथों को चूमा, मुस्तफ़ा ने हुसैन को सूंघा और सूंघने के बाद मेरे आका ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और मदीने वाले सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा रखा और अर्ज़ किया, मेरे मौला ए परवरदिगार आलम, तुझसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, तुझसे एक दुआ कर रहा हूँ, तुझसे एक अरीज़ा कर रहा हूँ परवरदिगार आलम। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का अरीज़ा ये है, तेरे महबूब का अरीज़ा ये है, ए परवरदिगार आलम, मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, मैं भी हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार कर। और ए परवरदिगार आलम, जो भी हुसैन से मोहब्बत करे तो तू भी उससे मोहब्बत कर, जो हुसैन आज़म से मोहब्बत करता है, जो मेरे शहजादे से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए एक हदीस पाक का मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से प्यार करता है, परवरदिगार आलम जब किसी बंदे को महबूब रखता है तो हजरत जिब्रील अमीन को बुलाता है और बुलाने के बाद इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, मैं इस बंदे से प्यार करता हूँ, जरा तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ए जिब्रील, तुम भी इससे मोहब्बत करो, जिब्रील तुम भी इससे प्यार करो, जिब्रील तुम भी
भी इससे मोहब्बत करो। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला तू जिस बंदे से मोहब्बत करता है उस बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं भी प्यार करता हूँ, उससे मैं भी मोहब्बत रखता हूँ। फिर मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील सिर्फ काम यहाँ तक नहीं चलेगा बल्कि आसमानों में जाओ और जाने के बाद ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, ए आसमान में रहने वाले फरिश्तों, अल्लाह तबारक व तआला रूह जमीन पर अपने इस बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, बड़ा मोहब्बत फरमाता है। ए आसमान के फरिश्तों, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो, तुम भी इससे प्यार करो, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तमाम आसमान के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ए परवरदिगार आलम, अगर तू मोहब्बत करता है तो हम भी इससे मोहब्बत करते हैं, हम भी इससे प्यार करते हैं। फिर मेरा रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील अब जमीन पर जाओ और जमीन पर जाने के बाद अल्लाह पर नगर नगर, डगर डगर, गली गली, गरिया गरिया, शहर शहर शहर, दर इलाका जाओ और ऐलान कर दो कि परवरदिगार आलम अपने इस बंदे से मोहब्बत करता है। ए दुनिया वालों तुम भी मोहब्बत करो, ए दुनिया वालों तुम भी प्यार करो, ए दुनिया वालों तुम भी इससे टूटकर मोहब्बत करो, इसलिए कि तुम्हारा रब मोहब्बत करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया के लोग अल्लाहु अकबर हुसैन आज़म को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला से दुश्मनी रखते हैं। आज अल्लाह अकबर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने गोशे में चले जाइएगा, कोई यजीद का मानने वाला नहीं मिलेगा, कोई शिमर का मानने वाला नहीं मिलेगा, कोई खूनी का मानने वाला नहीं मिलेगा, कोई यजीद और यजीद के हामियों का कोई भी दीवाना नजर नहीं आता। लेकिन दुनिया के जिस कोने में जाओ, तुम्हें कोई मिले या ना मिले, लेकिन हुसैन के गुलाम जरूर मिलेंगे। हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैते मुस्तफा, जिक्रे शुहदाए करबो वला। जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन, कोई मिले या ना मिले। मौलाना मुजाहिद साहब क़िबला की तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा जहन खुल जाए तो बातें कहने की कोशिश करता हूँ। आओ, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आज पूरी दुनिया में जो लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत रब ने अपने इन महबूब बंदों के दिलों में डाली है, इसलिए कि रब भी हुसैन से मोहब्बत करता है। और आज सिर्फ हुसैन वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पर क्यों मोहब्बत करते हैं? आओ एक लम्हे के लिए तुम्हें करबला लेके चलता हूँ। अंदाजा कीजिएगा, जब मेरा हुसैन अल्लाह पर मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचता है, रख्ते सफर बांधता है मेरा हुसैन, तो ज्यादा लश्कर लेके नहीं गए मेरे आका हुसैन, कई फौज का दस्ता लेकर इमाम अली मकाम नहीं गए थे। आपको खूब मालूम है, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 72 जानिसारों को लेके गए थे। सुभान अल्लाह, हजरत इमाम अली मकाम 72 को लेके गए थे, और उनमें ऐसे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसमें जवान बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें अल्लाह अकबर ख़वातीन इस्लाम भी मौजूद थी। इतना मुख्तसर काफिला लेने के बाद हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से निकलते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा से निकलते हैं और करबला मुअज़्ज़मा, करबला मुअल्ला पे जाके ठहरते हैं। और एक तरफ यजीद आया था, अल्लाह आली जनाब उस्मान हारूनी साहब क़िबला की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जरा नुक्ते पे आप तवज्जो फरमाइएगा। यजीद आया था, 1000 का लश्कर लेके नहीं आया, 2000 का लश्कर लेके नहीं आया, 3000 का लश्कर लेके नहीं आया, बल्कि तारीख में लिखा है, किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में लिखा है कि यजीद हुसैन आज़म के मुकाबले आया तो 22,000 का मजमा लेकर आया था, 22,000 का लश्कर लेकर आया था। जुमला काबिल गौर यह है कि यजीद ने हुसैन के मुकाबिल अल्लाह पर जिस फौज को तैयार किया था, जिस फौज को हुसैन के मुकाबिल में लाके उसने खड़ा किया, हुसैन से मुकाबला करो। एक मुल्क की फौज नहीं थी, वो 2 मुल्कों की फौज नहीं थी, वो 3 मुल्कों की फौज नहीं थी, वो 4 मुल्कों की फौज नहीं थी, वो 10 मुल्कों की फौज नहीं थी, बल्कि 33-34 मुल्कों की फौज यजीद ने जमा की और शिमर ने जमा की। जमा करने के बाद कहा, 33 मुल्कों के लोग हो तुम, आओ सब मिलकर हुसैन से मुकाबला करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन कितना कीमती है, हुसैन कितना लाजवाब है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को
नाज है। अल्लाह अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 34 मुल्कों के लोग इमाम अली मकाम के मुकाबिल खड़े हुए हैं। ए यजीद, अरे तेरी बुज़दिली को क्या कहे, तू बुज़दिल है, अरे तू काहिल है। अल्लाह अकबर, तू सिर्फ 34 मुल्कों की फौज लेके हुसैन के मुकाबिल में उतरा था। अगर 34 लाख की फौज लेकर भी उतरता और फातिमा का लाल जलाल में आ जाता, खुदा की कसम सारी दुनिया से यजीद और यजीद के मानने वालों का नामो निशान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत। तवज्जो है ना, बहुत से कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, मुकम्मल मुकम्मल। 34 मुल्क, उसे पता था ये लाल अली का लाल है, ये फातिमा का शहजादा है। 2-3 हजार से काम नहीं चलेगा। मैं सोचता हूं यार, 34 मुल्कों की फौज, 22,000 का मजमा लश्कर, तख्त यजीद का, हुकूमत यजीद की है, सारा कुछ यजीद का। लेकिन आज दुनिया का कोना कोना चप्पा चप्पा खंगाल के देख लो, किसी एक का नाम भी यजीद नहीं मिलेगा। अरे क्या नहीं यार, एक का नाम भी यजीद नहीं मिलेगा। जहां जाओगे गुलाम हुसैन बहुत नजर आएंगे। बेशक मैं हैरत में हूं और मैंने तारीख से पूछा, बता फौज यजीद के पास, तख्त यजीद के पास, लश्कर यजीद के पास, नेरे फरात पे कब्जा यजीद का, यजीदियों का। लेकिन क्या वजह है, आज पूरी दुनिया में चले जाओ, कहीं हुसैन के नाम लंगर हो रहा है, कहीं सबीले लगाई जा रही हैं, कहीं गरीबों को, यतीमों को सहारा दिया जा रहा है, कहीं मरीजों को हुसैन के नाम पर डॉक्टरी में उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। क्या वजह है, आज कोई भी सबील यजीद की नहीं लगाता, आज कोई भी यजीद के नाम का खिचड़ा नहीं बनाता। वजह क्या है, अल्लाह अकबर। मैंने कहा तख्त उसके पास था, हुकूमत उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था, उसके बावजूद भी वो हाकिम की हैसियत से था। फिर भी वो जंग, आज फिर भी दुनिया में उसके मानने वाले नहीं पाए जाते हैं। तो जवाब मिलता है कि यजीद यकीनन वक्ती तौर पर जरूर हाकिम था, यजीद हाकिम था, हुकूमत उसके पास थी, सल्तनत उसके पास थी, पैसा उसके पास था, रियाया उसके पास थी, नहरे फरात का कब्जा उसके पास था, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फर्क ये था, तवज्जो चाहूंगी सेन वालों, ये जुमला मिस नहीं करना, तवज्जो चाहता हूं आपकी। सिर्फ मामला ये था, मकसद ये था कि अल्लाह अकबर, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसे लोग अगर खलीफा कहते थे, अगर उसे कोई अमीरुल मोमिनीन कहते, उसी के मानने वाले कहते, कोई बादशाह कहता था तो उसी के मानने वाले बादशाह कहते थे। लेकिन यजीद जिस तख्त पर बैठा था, उसने हुकूमत सिर्फ चंद साल की, चंद महीने की, वो सिर्फ तख्त का बादशाह था। तख्त से उतरा तो उसका नामो निशान मिट गया। हुसैन तख्त का बादशाह नहीं है, हुसैन हुकूमत का बादशाह नहीं है। हुसैन ने तख्त पर बैठकर हुकूमत नहीं की है, बल्कि हुसैन ने तो अपने नाना के दीवानों के दिलों में बैठ के हुकूमत करवाई है। और सुबह क़यामत तक हमारे दिलों से की आवाज आएगी, जो गरीब नवाब ने कहा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरताब नाताब का दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, मसलके आला हजरत, सरजमीने बिसेन। बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे, उनकी नाराजगी रब को भी पसंद नहीं, वो रूठे ये खुदा को भी गवारा नहीं, वो रो जाएं तो मदीने वाले मुस्तफा रो जाएं। हुजूर एक मर्तबा हजरत फातिमा के मकान से गुजरे, हुजूर ने देखा कि इमाम हसन हुसैन रो रहे हैं, तो नबी ने फरमाया फातिमा हुसैन को ना रुलाया करो, इसलिए कि हुसैन के रोने से मेरा दिल रोता है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, फरमाया लोगों, दुनिया में अगर तुम ये चाहते हो किसी जन्नती को देखूं या जन्नती सरदारों को देखूं, तो मेरे दोनों शहजादे हसन हुसैन को देख लो। बेशक हाँ,
हसन हुसैन इनकी नाराजगी, ये रूठ जाएं, ये रब को भी गवारा नहीं। तुमने पढ़ा होगा हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन ने अपनी माँ सैयदा फातिमा से अर्ज किया, माँ सुबह ईद का दिन है, मदीने के सारे अमीरों के बच्चे नए नए लिबास पहन के, नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे, लेकिन हम अली के लाल हैं, हम नबी के नवासे हैं, हम सैयदा फातिमा के शहजादे हैं। हमारे बदन पे लिबास फटा होगा, हमारे कपड़े फटे होंगे, हमारे कपड़े पुराने होंगे, तो लोग क्या कहेंगे। देखो नबी के नवासों का क्या हाल है, लोग ताना देंगे, ताना देंगे। अल्लाह पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त जब हजरत इमाम हसन हुसैन ने हजरत फातिमा से ये जो गुजारिश की थी, माँ कुछ हमें चाहिए, वो ये चाहिए कि सुबह ईद उल फित्र की नमाज सब लोग पढ़ेंगे, नए लिबास के साथ पढ़ेंगे, तो हुसैन भी चाहता है कि नया कपड़ा पहन ले, हसन भी चाहता है कि नया कपड़ा पहन ले। ए मेरी माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए। अल्लाह उस वक्त में हजरत फातिमा से सवाल किया कि जिस वक्त में हजरत फातिमा की यहाँ एक दिन नहीं, दो दिन, 10 दिन का जमाना गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था, फाके पे फाका, अल्लाह पर फाके पे फाका हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हो रहा है। उस वक्त बेटों ने फरमाइश की थी, आज भी हमारे बच्चे फरमाइश करते हैं, आज भी हमारे भाई, हमारे बच्चे अपने बुजुर्ग बाप से, माँ बाप से फरमाइश करते हैं। फरमाइश क्या करते हैं, साहब हमें गाड़ी दिला दो, हमें बंगला दिला दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। आज भी फरमाइशें हो रही हैं, लेकिन उनकी फरमाइश कुछ अलग थी, इनकी फरमाइश कुछ अलग है। हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, ए माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह अकबर, हमें तो नए जन्नती, हमें तो नए लिबास चाहिएगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, सो जाओ शहजादो, सो जाओ, नूरे नजरो सो जाओ। अल्लाह अकबर, दोनों शहजादे सो जाते हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिस्तर की तरफ नहीं जाती, आराम की तरफ नहीं जाती, सोने के लिए नहीं जाती, बल्कि हजरत फातिमा मुसल्ला उठा के सारी रात रब की इबादत करती थी। आज कहां है कनीज़े फातिमा, आज कहां है फातिमा का नाम लेने वाली, जिसके घर 10 दिन चूल्हा ना जले, 10 दिन भूखे और प्यासे हो जाएं, लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती। कहां है ये, इन्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ नाम लेने से फातिमा फातिमा की कनीज कोई औरत नहीं हो सकती। बोलो, नहीं हो सकती। अरे फातिमा की कनीज अगर बनना है तो दुपट्टा सर पे रखना पड़ेगा। फातिमा की कनीज बनना है तो रातें सीरियल में नहीं गुजारना पड़ेंगे, मोबाइलों के जरिए रात नहीं गुजारना पड़ेगी। माँ और बहनों, अगर फातिमा की खादिमा बनने का शौक है तो तुम अपनी रातें टीवी देख के, सीरियल देख के, फिल्में देख के ना गुजारो, बल्कि फातिमा की तरह गुजारो कि फातिमा अल्लाह अकबर रात भर कभी सजदे कर रही है, कभी कुरान पढ़ रही है, कभी दुरूद पढ़ रही है। यही वजह है कि सैयदा कौनैन ने अपनी जिंदगी को अपने बाबा की शरीयत के मुताबिक गुजारा। उनके बदन से जो बच्चे पैदा हुए वो दुनिया के बादशाह इमाम हसन हुसैन पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले अहले बैते मुस्तफा, जिक्रे शुहदाए करबो वला। हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे सिर्फ हुसैनी, सिर्फ हुसैनी, और नारे भी लग रहे हैं तो खिचड़े की देख के पास, और हुसैनी कोई सीना कोटने वाला, कोई ढोल बजाने वाला, मौलवी ढोल के खिलाफ बोल जाए तो मस्जिद का इमाम बोल जाए तो क़यामत ही आ गई कि भैया चलो इमाम साहब तुम्हें ज्यादा मालूम नहीं, ढोल तो हम बजाएंगे। आजकल कुछ मौलवियों को भी ये परेशानी हो गई, हम तो ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, इस नियत से थोड़ी बजा रहे हैं कि यजीदी जीते थे, हम तो इस नियत से बजा रहे हैं कि हुसैन की फतेह का ऐलान कर रहे हैं, हुसैन की फतह का ऐलान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, ऐसी बात है, ये मौलवी हैं,
ये बेवकूफ हैं, बदतमीज हैं, पागल हैं ये। जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो वाले हैं ये, हैं दर बदर यूं ही। और उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ढोल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अरे क्या हुआ भाई, कमाल हो गया कि यही सूरत है हुसैन की याद मनाने का। उसी मौलवी का बाप मर जाए और मैं और सब आप मिलके उसके अब्बा के 40वें में जो धड़ाधड़ ढोल बजाएं तो देखो कैसे चीखेगा। बोलो, अरे मौलाना ये क्या कर रहे हो? बाप मरा, गम है गम, सदमा है सदमा, माँ बेबा बैठी है, बहन किसको बाप कहेगी, भाई किसको बाप कहेंगे, और आप आए हो ढोल बजाने। मौलाना अच्छी बात नहीं है, पड़ोसियों अच्छी बात नहीं है। तब मैंने कहा, अबे ओ जाहिल मौलवी, जब तेरे बाप के 40वें पे ढोल नहीं बज सकता तो हुसैन के नाम भी ढोल नहीं बज सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो वला। और कुछ लोगों को और खुमार हो गया कि हुसैन तो हक पर थे, मगर हुसैनी 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 कहते कहते सहाबा पे भोंकने लगे। अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके हजरत अमीर मुआविया पे भोंकने लगे, सहाबा को गालियां। और ढोल वालों कान खोल के सुनो, बोलो सुनो, कयामत में तुम भी होगे, कयामत में हम भी होंगे। ढोल वालों तुम्हारा फैसला हुसैन से करवाएंगे, हुसैन से करवाएंगे। क्या फैसला है? तो फरिश्ते भी कायदे से बजाएंगे, तुझे पता लगेगा, होगा वहां फैसला। अरे यजीद को बुरा कहने वालों आओ, मैं मिलकर, मौलाना मुजाहिद मिलके, रिजवान जमाली मिलके, उस्मान हारूनी साहब मिलके चले यार, यजीद की कब्र ढूंढे है कहां और मिल जाए। पूरा मजमा बोलेगा इंशाअल्लाह इस जुमले पे, मिल जाए तो 100 जूते उस्मान भाई मारे, 100 उसकी लाश पे, उसकी हड्डियों पे, 100 ये मारे, 100 ये मारे, 100 ये मारे, सारे सुन्नी मारे। अबे यजीद को हम भी अच्छा नहीं कहते, हम भी यजीद को भला नहीं कहते। आओ मिलके यजीद की कब्र ढूंढे और मिल जाए तो हड्डियों पे 10-10 नहीं 100-100 जूते मारे, यहां तक तो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर अमीर मुआविया पे भोंकोगे, अबू बकर सिद्दीक पर भोंकोगे तो तुम्हारी जबान को तुम्हारे हलक से निकाल लेंगे। हम रजा वाले हैं, हम हुसैन और अहले बैत और सहाबा के खिलाफ नहीं। ए हुसैनियों, ए नौजवानों, इस बात के हुसैनियों कि सिर्फ खिचड़ा खाने वाले नहीं। ये कौन सी हुसैनियत है कि रात को 2 बजे तक गंदे नाले पे बैठ के फोन में लगे? ये कौन सी हुसैनियत है कि बूढ़ी माँ दवा के लिए तरस रही है, तू यारों में घूम रहा है? ये कौन सी हुसैनियत है कि बूढ़ा बाप रात को तेरे सहारे का मुंतजिर और तू फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा हुआ है? हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत का मकसद यह है कि गिरे को उठा देना और गिरे को कलेजे से लगा लेना, इसको हुसैनियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो वला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो क्या कहा सैयदा ने कि मौला मैंने अपने बेटों से वादा किया, वादा ये है कि कपड़े देना, मिल जाएंगे सुबह तक। अल्लाहु अकबर। और इधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इबादत में मशगूल हो जाती हैं, सारी रात इबादत। सुबह को दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खोलो का कौन? का मैं अहले बैत का दर्जी हूं। सुभान अल्लाह। जोड़े आए, एक इमाम हसन ने पहना, एक इमाम हुसैन ने पहना। क्यों? अगर वो जोड़े ना आते
तो इमाम हुसैन का दिल टूट जाता, इमाम हसन का दिल टूट जाता। रब को यह गवारा नहीं कि हुसैन का दिल टूटे, हसन का दिल दुखे। रब को गवारा नहीं, बोलो ईमानदारी से, रब को गवारा नहीं। तो जो रब को गवारा नहीं वो सबको गवारा नहीं होना चाहिए। तो ये जो जितने आज हुसैनी बने हैं और जितने ढोल पीटने वाले हैं, बताओ क्या इनसे हुसैन खुश है? क्या राजी होंगे? नहीं यार, हुसैन किसी कोठी वाले को पसंद नहीं करता, हुसैन नमाजी को पसंद करते हैं। आपकी कोठियां आपके लिए, आपके खजाने आपके लिए, आपकी शोहरत आपके लिए, सब कुछ आपके लिए, लेकिन हुसैन की मोहब्बत यह है कि जब दीन की बारी आ जाए, जब दीन का मसला आ जाए, तो ना दौलत को देखना, ना सरवत को देखना, ना औलाद को देखना, ना कुनबे खानदान को देखना, बस हुसैन की इस सुन्नत को अदा करना कि अगर नाना की शरीयत पे कोई हर्फ आए, नाना की शरीयत कोई उंगली उठाए, तो बच्चों की कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी दे दे के अपने नबी की शरीयत को बचा के दिखा दे। आज वादा करो कि जो बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, आज की रात में वो ये अहद रखेंगे उलमा की मौजूदगी में इमाम हुसैन की महफिल में कि काम अगर एक बार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। हैं? नहीं हाथ उठा रहे हैं और ये कह देता कि न्याज नहीं छूटेगी तो फिर हो जाता। रोजा नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। सच बोल के कमा के खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ? दग्गा मारी करके दौलत जमा नहीं करेंगे। इसकी मार ली, उसकी जमीन मार ली, उसका रुपया मार लिया, उसके कारखाने का लूट के खा गए और आके बैठे कि साहब हम बड़े इज्जतदार हैं। 50 का खाए बैठा है, बना इज्जतदार। 1100 रुपए मुहर्रम में दे दिए कि सारे गुनाह तेरे 1100 रुपए में धुल गए क्या? पहले उसका देखे या जिसका मार बैठा, बिल्कुल देखे या अपने घर में आराम सुकून, गरीब के घर में फाका, और बने हो हुसैनी, बने हो हुसैनी। हुसैनियत इसका नाम नहीं, हुसैनियत इसका नाम है कि इमाम हुसैन एक रास्ते से जा रहे हैं और 400 लोग इमाम हुसैन के साथ हैं। एक शख्स मिला और उसने देखा तो देखने के बाद दीवाना हो गया, करीब आया, लोगों से पूछा ये कौन है? तो जवाब दिया ये फातिमा के लाल हुसैन है। सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान। हुसैन है। कहा अच्छा अली के बेटे यही हैं? अच्छा कहा यही अबू तालिब के पोते? का हाँ। तो कहा तुमसे बात करनी है। इमाम हुसैन ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि माज़अल्लाह ये जुमला मैं अदा करना नहीं चाहता, उलमा बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ा है लेकिन कह रहा हूं चूंकि लिखा है। उसने कहा कि तुम्हारा बाप मौला अली की तरफ इशारा था, बड़ा फसादी था, माज़अल्लाह बड़ा झगड़े, बोला माज़अल्लाह बड़ा झगड़ालू था। इतना जब सुना तो हजरत उमर के बेटी भी थे, हजरत अबू बकर की बेटी भी, तलवार निकाल ली, फरमाया खबरदार अली के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना वरना सर जमीन। इमाम हुसैन ने रोका, फरमाया नहीं मैं इससे बात करूंगा, ये अखलाक है। आज तुम्हारे बाप को कोई बुरा कहे, तुम्हारे बाप को कोई झगड़ालू कहे तो मियां रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी। हुसैनियों, हुसैनी पार्टियों में नहीं रहते, हुसैन एक बन के रहते हैं। हुसैनियों के दिलों में नफरत नहीं होती, हुसैनियों के दिलों में मोहब्बत बेशक। और जो नफरत करने वाला हो वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता है। मेरे हुसैन आजम ने फरमाया मैं बात करूंगा। अच्छा कहीं आप बात नहीं करेंगे, इसने अली की शान में गुस्ताखी की है। मेरे हुसैन ने फरमाया अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है इसको। इमाम हुसैन आगे बढ़े, फरमाया क्या बात है? उसने फिर वही जुमले दोहराए। मेरे हुसैन ने फरमाया अंदाज़ी जिंदगी देखे। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे ऐसा लगता है तू कोई परेशान आदमी है, मुझे कोई ऐसा लगता है कि तू कई दिनों से भूखा है, मुझे ऐसा लगता है किसी ज़रूरत के तहत आया है,
कोई हाजतमंद इंसान है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कोई हाजतमंद नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आया था, आपके बारे में पता लगा, आप बड़े हसीनो जमील हैं, आपको देखने का दिल चाहा, आपके बारे में पता चला, तो सोचा आपके बाप के बारे में भी ये 2-3 बातें कह लूँ। मेरे आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था, अब बता अगर कोई ज़रूरत हो तो बता, ये अली का लाल, ये फातिमा का शहजादा, अगर तू भूखा है तो अली तुझे अली का लाल खाना खिलाएगा, अगर तू प्यासा है तो हुसैन तुझे पानी पिलाएगा, अगर कपड़े की जरूरत है तो हुसैन तुझे कपड़ा देगा, अगर घर की जरूरत है तो हुसैन तुझे घर देगा। अल्लाह अकबर, तू बाप की तरफ ना जा, अपना मसला बता, अपना मामला बता, क्या मामला है। तो वो शख्स कहता है, अरे मुझे किसी बताने वाले ने गलत बताया था, किसी कहने वाले ने गलत कहा था, मैं मौला अली के हवाले से अपने दिल में ये बातें रखता था, माज़अल्लाह के बड़े झगड़ालू है, वो बड़े फसादी हैं। अरे मैंने ये अंदाजा कर लिया कि जब हुसैन का ये अखलाक है तो फिर मौला अली का अखलाक क्या होगा, मौला अली का ये अखलाक है तो फातिमा का अखलाक क्या होगा, और फातिमा का ये अखलाक है तो मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदमों पे गिरा, तौबा की और नबी का आशिक बन गया। क्या इमाम हुसैन चाहते, गुलामों को इशारा करते काम तमाम होता। मैं बात तकरीर खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर दौलत आ जाए तो इस दौलत के नशे में कभी गरीब को दबाने की कोशिश नहीं करना, कभी पड़ोसी को दबाने की कोशिश नहीं करना, कभी किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करना। अगर वक्त पड़े तो जैसे अपने बच्चों को खिलाता है वैसे पड़ोसी के बच्चों को भी खिला देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे अपने काशाने अक़दस में, कौन पहुंचा? शिमर पहुंचा जब मुख्तार ने उस पर सख्ती की, भागता दौड़ता गया। इमाम सज्जाद बैठे हुए हैं, इसे प्यास लगी तो इसने पानी के लिए उसी खेमे में चला गया, तो इसने कहा कि पानी चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला पेश किया, फिर पिया, फिर मांगा, 3 मरतबा पानी पिया। उसने पहचान लिया तो उसने कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद अगर आप पहचान लेते तो मुझे पानी ना देते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे। इरशाद फरमाया, तू ये कहता मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैं तुझे जानता हूं, तू वही शिमर तो है कि तेरे एक हुक्म से मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे वालिद, मेरी माँ पाने के लिए तरसी। तूने करबला में जुल्म तशद्दुद की वो फिजा खराब कायम की थी कि मेरे घराने के लोग भूखे और प्यासे रहे। उसने कहा जब आपने मुझे पहचान लिया तो पानी क्यों पेश किया? मैं तो आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन। ये आखिरी जुमला तकरीर का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये बात लेके जाइए आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो तुम्हारा अखलाक था कि जब हम तुम्हारे मेहमान बन के गए तो तुमने हमारी मेहमानी तलवारों से की, भूख और प्यास से की। ये नबी का घराना है, ये फातिमा का काशाना अक़दस है, ये हुसैन के घर वाले, या जितना अपनों को प्यार दिया जाता है इतना गैरों को भी प्यार दिया जाता है। जितना अपनों के लिए दरवाजे खुले इतने गैरों के लिए भी दरवाजे खुले। तो पक्के हुसैनी अगर बनना है तो इन दिलों को साफ करना पड़ेगा, पहले आपको नफरतों को दूर करना पड़ेगा, अदावतों को दूर करना पड़ेगा। और नौजवानों, बुजुर्गों, पूरे वाक़े करबला मुफ्ती साहब बैठे बताएंगे कि इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर की शहादत पर, अली असगर की शहादत पर, आपके रुफ़क़ा खानदान के अफराद की शहादत पर यह नहीं कहा कि जरा रुक जाओ, ये नहीं कहा हाँ हुज्जत तमाम तो हुई, लेकिन ये नहीं कहा रुक जाओ। लेकिन जब 10 मुहर्रम में ऐन नमाज जुमा के वक्त इमाम अली मकाम जब शहीद हुए और वो जालिम कुत्ता जब इमाम अली मकाम के सीने पर बैठा तो इमाम हुसैन ने उससे फरमाया था, कुछ देर की मोहलत दे दे मुझे, कुछ वक्त की मोहलत दे दे। का क्यों? का इसलिए कि मैं नमाज पढ़ के अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
इस वक्त पूरी दुनिया में नमाज जुमा अदा की जा रही है। हुसैन वो है जो भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी। दुनिया से जाते वक्त भी सर सजदे में रखा। अगर तुम पक्के हुसैनी हो तो आज के बाद ये इरादा करो, एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। फिर तुम देख लेना दुनिया भी तुम्हारी होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको हक बोलने की, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, ऐसी तरीके से अल्लाह आपका गुलशन हरा भरा रखे। ऐसे ही आप हर साल इमाम हुसैन का जिक्र करते रहें और इन बच्चों के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत भरते रहें और इनको तालीम कुरान से मालामाल कर दें। हुसैन का पैगाम दे दें, बच्चा बच्चा हुसैनी हो जाए। घर की ख़वातीन हजरत फातिमा की सच्ची कनीज़ा हो जाएं। नौजवान अली अकबर हजरत कासिम वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी के वफादार हो जाएं। फिर देख लेना इंशाअल्लाह हर मैदान हमारा होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हक बोलने की, हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त बहुत कम है और अभी खुतबा शोरा हजरात भी तशरीफ़ फरमा है। बुलंद आवाज़ कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।